नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। हमारे साथ हैं पथिकृत भाई जो हमारे साथ बात करेंगे दुल्लत डॉक्ट्रिन की। कैन यू इमेजिन इस दिन के अंदर आके अब बोलते हैं अमन की आशा। हमने तो सोचा था 3-4 लोग होंगे। ये थे हमारे फॉर्मर रा के चीफ हैं। जिस रा का नाम लेके आजकल पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जाती है, ठीक है, उस रा के चीफ के शब्द आप सुन लीजिए जो पुराने थे, तो आपको समझ में आना चाहिए भारत का इकोसिस्टम और भारत की जो हालत है आज, अगर अच्छा माने या बुरा माने, कहां से कहां निकले हैं और कहां से कहां बैठे हैं। लुक एट द स्टेटमेंट एंड लेट्स ट्राई एंड एनालाइज ये क्या माइंडसेट है। ठीक है, सो नमस्कार प्रतीक भाई, वेलकम टू द शो। हाँ, नमस्कार आदि भाई। अच्छा, थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ द ऑडियंस, थोड़ा सा आप वो स्टेटमेंट उनका बोल सकते हो जो उन्होंने दिया, देन इट विल हेल्प द ऑडियंस टू हाँ अंडरस्टैंड। हाँ, ही वेरी क्लियरली सेड एंड आई कांट, मैं मतलब इट्स एच्ड इन माय मेमोरी। ही सेज कि साहब हमको, वी नीड टू मूव ऑन विद पाकिस्तान, वी नीड टू टॉक टू पाकिस्तान। इतना सब तो कुछ होने के तो दौलत साहब जो है, आप आपने सही कहा कि वो रॉके थे और आईबी के भी थे, आईबी में भी थे वो। तो जितना मुझे मैंने जो पढ़ा उनके बारे में, तो वो तो सर सिर्फ चूरन नहीं बेच रहे, वो तो एक्सपायरी डेट जो जिसका निकल गया है वही चूरन बेच रहा है। वो चूरन अभी भी बेच रहा है। एंड प्लीज अंडरस्टैंड कि हाँ, ये मतलब इंडिया के अपने प्रॉब्लम्स है और है, बहुत सारे इश्यूज है जिसको अभी भी सरकार को एड्रेस करना है। बट फिर भी इन द लास्ट 10 years इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंच गया ये भी सही है। वी आर अ $4.3 trillion इकोनॉमी। अब हमारी अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग वाज अ लेकुने, इट इज बिकमिंग ग्रेजुअली, उसमें एक दिन में नहीं होता है वो। वी आर ग्रेजुअली बिकमिंग अ रीजनल मैन्युफैक्चरिंग हब। वो तो मैन्युफैक्चरिंग कुछ कुछ चीजों में हम अच्छे थे, बट वी आर बिकमिंग वन ऑफ द मेजर ग्लोबल हब्स। तो और अब पाकिस्तान ने भी तरक्की किया है, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने तरक्की नहीं किया, वो भी ग्लोबल बन गया है। पहले टेररिज्म में था, भिखारी है, हर जगह भीख तो मांगता है। एक चीज आपको एक्सेप्ट करना चाहिए पाकिस्तान के बारे में, भले भले ही वो कितना वो बोलता रहे कि बाकी काफिर है, हिंदुओं को गाली देता रहता है, वो कुछ भी करे, पर वो जो भीख मांगता है वो बहुत सेकुलर बन जाता है। वो चाइना से भीख मांगता है, ठीक है, चाइना एथिस्ट है, कम्युनिस्ट है। वो वेस्ट से भीख मांगता है, वेस्ट क्रिश्चियन है, और वो मिडिल ईस्ट से तो भीख मांगता ही है। तो हर जगह से भीख मांगने के टाइम यू विल सी नो वन इज मोर सेक्युलर। हमारे जो सीडो सेक्युलर इंडिया में है उनको भी हार मना देते हैं पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू बेगिंग। तो तरक्की उन लोगों ने भी किया है बेगिंग में। सो एक्चुअली पाकिस्तान है इसलिए रिश्ता नहीं रखना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिस तरह का डैमेज इन लोगों ने देश इंडिया को किया है या करना चाहता है, ब्लीडिंग इंडिया थ्रू 1,000 cuts, इट इज नॉट अबाउट 12611 ओनली, एक 2611 नहीं है। इट इज एन इकोसिस्टम दैट वाज वर्किंग बिहाइंड इट। किस तरह से ये हिंदू टेरर नैरेटिव तो वहीं से बना, पार्ट ऑफ द कराची प्रोजेक्ट। किस तरह से इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठन को सपोर्ट किया गया, फाइनेंस किया गया। दे एक्चुअली प्लेड अ रोल इन ब्रिंगिंग द माओइस्ट आल्सो टुगेदर। फिर आप देखिए जो ऑब्जेक्टिव था 26/11 का, कि वो कलावा बांध के आएगा पॉकेट में, समीर चौधरी, ये चौधरी, वो चौधरी, ऐसे आई कार्ड रहेगा ताकि ये सारे, उन्होंने सोचा सबको मार दिया जाएगा, और उसके बाद निकलेगा तो इट विल बी प्रूव कि हिंदू भी हिंदू टेररिज्म है। सो प्रॉब्लम क्या है ना, प्रॉब्लम इज नॉट विद पाकिस्तान अलोन, एंड आई एम श्योर देयर आर वेरी गुड पीपल इन पाकिस्तान एज वेल, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज द पाकिस्तानी माइंडसेट। और वो पाकिस्तानी माइंडसेट सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पाकिस्तानी माइंडसेट बांग्लादेश में भी है। ये पाकिस्तानी माइंडसेट कुछ लोगों में है वो जो इंडिया में भी रहता है। सो दैट इज अ माइंडसेट दैट वी आर वर्किंग, फाइटिंग अगेंस्ट, ठीक है। एंड देयर इज अ डिफ, और ये जितने उस दिन हम लोग जो असीम मुनीर की स्पीच की बात कर रहे थे, मेरा कहने का मतलब तो यही था कि वो तो खुलेआम दुश्मनी कर रहा है, और डंके के चोट में दुश्मनी कर रहा है, बोल रहा है। उसको भी पता है रियलिटी, वो हारे हुआ फौज है, कोई भी आज तक जंग जीता नहीं है। वो 1971 में भी क्लेम करता है जीत गया, लेकिन कैसे फिर बांग्लादेश अलग देश हो गया उनको पता है, उनको ही पता है शायद। बालूचिस्तान उनसे नफरत करता है,
खैबर पख्तूनख्वा नफरत करता है, अफगानिस्तान नफरत करता है, वेस्ट नफरत करता है, आजकल तो मिडिल ईस्ट भी नफरत करता है। और उसके बावजूद दे हैव अ प्रॉब्लम विद इंडिया। चलो उनका प्रॉब्लम है, तो जो जब वो खुलेआम हर चीज में इंडिया को गाली देता है, हमारे देश में ये कौन से ऐसे लोग हैं जो इसके बावजूद अमन अमन की आशा की बात करें? मतलब निकृष्ट तो हमारे यहाँ के कुछ लोग हैं, पाकिस्तान नहीं है। निकृष्ट जो है वो यहाँ के कुछ लोग हैं, ठीक है। एंड बात आप सुने, ये तालिबान को तैयार किया किसने? पाकिस्तान ने। फिर तालिबान को सबसे ज्यादा बिट्रे किया किसने? पाकिस्तान ने। खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे जब वॉर ऑन टेरर के टाइम ड्रोन से बम गिराया जाता था, उनका कोऑर्डिनेट्स अमेरिका को कौन देता था? फिर उसके बाद अमेरिका को बिट्रे किया किसने? जिसके वजह से ट्रंप ने लिखा 15 इयर्स में $33 बिलियन देने के बाद ऑल वी गॉट इज लाइज एंड डिसीट, उसका ट्वीट है 2018 का। तो उस अमेरिका को बिट्रे किया किसने? अमेरिका का पैसा लेकर मुजाहिदीन बनाया, फिर फिर तालिबान को बिट्रे किया, 9/11 करवा के फिर अमेरिका को बिट्रे किया, फिर 9/11 के बाद तालिबान को बिट्रे किया, फिर 15 साल से पाकिस्तान को बिट्रे किया, फिर उसके बाद खुश हो गया कि तालिबान अफगानिस्तान में आ गया, उसके बाद तालिबान से लड़ाई करने लगा। सो दिस इज द माइंडसेट। फिर बालूचिस्तान में जो हो रहा है सबको पता है। दैट इज फॉर देम टू इंट्रोस्पेक्ट, नॉट फॉर अस। सो उसके बावजूद अगर ये कोई कहे कि वी शुड हैव गुड रिलेशन विद पाकिस्तान, भाई तब तो खराबी हम लोगों के कुछ लोगों में है, हम हमारे कौम के कुछ लोगों में, ठीक है ना। और ये बात आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर, ये जो आसिम मुनीर हिंदू 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 करता है, सी अ फेल्ड मतलब जनरल ऑफ अ रॉक स्टेट क्या कहता है, मुझे समझ फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आसिम मुनीर का क्या हाल है, या यहाँ पे वहां पे जनरल जनरली जो क्या करता है आफ्टर रिटायरमेंट, वो कहां जाते हैं सबको पता है। और अभी भी पाकिस्तान का क्या हाल है, एवरीवन नोज। द ऑल आई एम सेइंग इज दिस, when we say against Pakistan, it is not because Pakistan is a Muslim majority या Islamic country, no। मैं, और आई एम श्योर यू विल एग्री विथ मी, मैं सऊदियों को रेस्पेक्ट करता हूं। आई रेस्पेक्ट पीपल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। क्यों? आई रेस्पेक्ट पीपल ऑफ कतार, कुवैत, बहरीन, ओमान। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को पकड़ कर रखा है, लेकिन दे आर मुस्लिम कंट्रीज। आई रेस्पेक्ट पीपल ऑफ इंडोनेशिया, क्योंकि उन्होंने अपने कल्चर को पकड़ कर रखा है। आई रेस्पेक्ट पीपल ऑफ सेंट्रल ऑफ एशिया, जो सारे मुस्लिम कंट्रीज है, बिकॉज दे हैव नॉट गिवन अप देयर ओन कल्चर एंड हिस्ट्री। एक पाकिस्तानी एक ऐसा देश है जिसने अपने पूरे इतिहास को, सिविलाइजेशनल पास्ट को डिसोन किया, बिकॉज दे हैव दिस डिस्डेन, हेट्रेड फॉर इंडिया, फॉर हिंदूज। उनका इतिहास है क्या 1947 से पहले? सो व्हेन वी टॉक अबाउट सनातन संस्कृति या इंडिया, इट इज अ 10,000 15,000 ईयर ओल्ड सिविलाइजेशन, या शायद उससे भी पुराना है। तो व्हाई शुड वी डिबेट विद अ टेम्पररी कंट्री? पाकिस्तान इज नॉट एन इशू विद अस। आसिम मुनीर या कोई भी इन पाकिस्तान वांट्स टू ड्रैग इंडिया इनटू अ डिबेट, जब भी डिस्कशन वहां तक होता है पाकिस्तान में, दे ड्रैग इंडिया बिकॉज दे वांट टू क्रिएट दैट बाइनरी। हर चीज में उसको इंडिया को लाना है। वी डोंट वांट टू डू दैट। ये 12-13 बार तो डिफॉल्ट किया वर्ल्ड बैंक में पैसा वापस करने में, इतनी क्षमता हम में है नहीं है। हम तो पैसा देने वाले हैं। तुम कर पाओगे डिफॉल्ट 13-14 बार? हर जगह कटोरे लेके पहुंच जाता है, इतनी काबिलियत इंडिया में है नहीं है। हम तो मेहनत करके अपना देश को $4.3 ट्रिलियन बनाए हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम है, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, परचेसिंग पावर पैरिटी में थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। हमारे प्रॉब्लम्स है, मुर्शिदाबाद में प्रॉब्लम चल रहा है, हमारे प्रॉब्लम्स अपने हैं, उसको सॉर्ट आउट करना है। हजारों चीज की गई है, लेकिन कुछ हम अपने वैक्सीन खुद बना के कोविड को डील किया, किसी से भीख नहीं मांगे, 100 देशों को और दिया है। तो हमारे लोग जहां जाते हैं रेस्पेक्ट लेकर रहता है। कोई इंडियन बाहर जाके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट के नाम पे नहीं चलाता है, बट यू वुड सी लॉट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान रनिंग रेस्टोरेंट्स विद इंडियन नेम। चलिए ठीक है, इसी तरह अपने सिविलाइजेशनल पास्ट को तो याद रखा, मजबूरी है, प्यार से नहीं रखा, मजबूरी है, कोई आएगा नहीं।
तो बात यह है कि देन व्हाई शुड वी थिंक अबाउट पाकिस्तान? हमें सोचना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप एक बात याद रखें, ये जितने सारे दौलत है, दौलत जैसे लोग हैं, दे आर पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम व्हिच इज स्टिल अलाइव। ये तो मौके ढूंढ रहा है, ये तो मौके ढूंढ रहा है। कभी ना कभी यू नो, गॉड फॉरबिड, बट दे विल ट्राई टू से कि देखो देखो, जब तक आप पाकिस्तान के साथ रिश्ता रिश्ता फिर से नहीं बनाओगे, तब तक आप कंप्लीट डेमोक्रेसी बन ही नहीं सकते हो, तब तक आप कंप्लीट देश बन ही नहीं सकते हो। तब तक आपने क्या बना लिया? $4.3 ट्रिलियन इकोनॉमी, आप क्या सपना देखते हो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का? आपको तो अमन की आशा में भरोसा नहीं। तो ये जो मानसिकता है कि जो हमसे नफरत करे, जो हमको एकदम डिस्ट्रॉय करने के लिए ठान लिया है, कर नहीं पाएगा, वो अलग चीज है। वो कश्मीर लेके भी बहुत कुछ बोला जाता है, उनको भी रियलिटी पता है। जो हमसे इतने नफरत करे, हम उनको गले लगाए, ये गांधीगिरी का टाइम चला गया है सर। ये गांधीगिरी भी नहीं है, बेवकूफी है। हाँ, इंडिया इज वेरी क्लियर, इफ समडे पाकिस्तान addresses the issues that India has with them, we should talk. सिविलाइजेशनली वो तो है ही हमारी लोग, बट दे हैव टू एक्सेप्ट समवेयर कि 1947 से पहले वो था क्या? कुछ नहीं था। सो जो देश अपने पास्ट को, अपने इसको कहते हैं ना, हेरिडिटी को, अपने एंसेस्टर्स को डिजोन करता है, आप कैसे सोच सकते हो कि उस देश के साथ रिश्ता रख के हमारी बेहतरी होगी? एंड दिस इज अबाउट द माइंड सेट, दिस इज नॉट अबाउट अ कंट्री अलोन। और इसी वजह से आई थिंक इंडिया टुडे हैज वेरी गुड रिलेशन विद मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपने कल्चर है, वी रेस्पेक्ट देयर कल्चर एंड दे रेस्पेक्ट आवर कल्चर। इंडोनेशिया के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, सेंट्रल एशिया के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है। सो इट इज नॉट अबाउट हिंदू मुस्लिम फ्रॉम आवर साइड व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस। इट इज अबाउट क्या तुम अपने वजूद को भूल गए हो कि नहीं हो। जो देश अपना वजूद भूल गया तो उसके साथ क्या रिश्ता रखोगे? एंड खास करके व्हाट इज देयर अल्टीमेट एजेंडा? जो देश बेहतरी अपने चाहे, अच्छा इकोनॉमी बनाएंगे, अपने लोगों को तरक्की देंगे, एजुकेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बेहतरी करेंगे, कोलैबोरेट करेंगे ऑन प्रोग्रेसिव थिंग्स, उस देश के साथ आप रिश्ता रख सकते हैं। हमारे रिश्ते श्रीलंका के साथ भी बहुत अच्छा हो गया है, नॉट बिकॉज हमारा कोई कॉमन एनिमी है, बट वी आर लुकिंग एट कॉमन ग्राउंड्स टू मूव अहेड। चाहे वो सिविलाइजेशनल हो, हेरिटेज हो, हिस्ट्री हो, इथोस हो। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि बिना श्रीलंका इंडिया कंप्लीट हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे जो 7 चिरंजीवी है उनमें से एक विभीषण जी है। तो वो रेस्पेक्ट है, और इस रेस्पेक्ट से डिमांड भी आप कर सकते हो। जैसे इस बार जयसूर्या, जो उनके सनत जयसूर्या ने, ही लिटरली रिक्वेस्टेड एंड डिमांडेड, लिटरली खुशी खुशी, कि जाफना में एक स्टेडियम हो जाए। एंड पीएम मोदी एग्रीड टू दैट कि हाँ होना चाहिए, एंड आई एम श्योर इंडिया विल डू वट एवर इट कैन। लेकिन जो लोग आपको बुनियादी तौर पे नफरत करता है, जो अपने देश में हर तरह की गंदगी मचा कर रखा है अपने, और वो गंदगी ऐसी चीज है ना, वो नफरत, वो उसी का विक्टिम आज खुद पाकिस्तान हो रहा है। तो उस देश के साथ, उस आइडियोलॉजी के साथ क्यों अमन की आशा और ये सब करे? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये एक तो चूरन है, और उसके बाद एक्सपायर्ड चूरन है। तो बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। और ये ऐसा नहीं कि दौलत साहब ये पहली बार बोल रहा है, ये बार बार बोल चुका है। एंड आई वंडर, अच्छा, ही हैज बीन अ वेरी बिग क्रिटिक ऑफ दिस गवर्नमेंट एंड स्पेशली अजीत दोवल जी, बिकॉज ऑफ द कश्मीर पॉलिसी, बिकॉज ऑफ द चाइना पॉलिसी। कश्मीर में आर्टिकल 370 एब्रोगेशन की वजह से शायद थोड़ा सा दौलत साहब नाराज है, या फिर पाकिस्तान के साथ जो बात नहीं करते नाराज है। सो इट इज द इकोसिस्टम, आई डोंट ब्लेम दौलत, this person individually, I am blaming the ecosystem. He is the representative of that ecosystem. Baki, back to you. He's a stinking representative of the ecosystem, if I may say that. And I mean, I just don't know people who write books with the Pakistani ISI chief. I mean, and this is accepted. And आप They are, सोचिए,
इस तरह के जो लोग इस तरह के किताब लिखते हैं, इस तरह की बातें बोलते हैं, अपैरेंटली सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आप भी ना 2 मिनट के लिए लगेगा कि अरे ये तो सही बोल रहा है। तो ये लोग हमारे यू ऐसे लोग, नॉट एग्ज़ैक्टली हिम, ऐसे लोग हमारे यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, वहाँ पे टॉक्स देते हैं। ऐसे लोगों को वो वो वेस्ट अलाइन्ड एनजीओ फंडेड थिंक टैंक्स में बुलाया जाता है। ऐसे लोग एकेडमिक ऑर्गेनाइज़्ड इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं और जाके जो चीज़ वो दे एक्चुअली सेल द स्वीट पॉइज़न। जिस स्वीट पॉइज़न की वज़ह से तबाह हो गया था इंडिया। हर दिन लिटरली टेरर अटैक होता था। पीपल यूज्ड टू बी स्केयर्ड कि मॉल में ना जाएँ फेस्टिव सीज़न में। मतलब 15 अगस्त, 26 जनवरी आई रिमेंबर लोग बाहर निकलने में थोड़ा कतराते थे बड़े-बड़े शहर में। आज तो कम से कम पिछले 10 साल में ये चीज़ तो खत्म हो गई। पहले ट्रेन में चढ़ने के बाद तो इधर-उधर देखते थे और अनाउंसमेंट भी होता था। हाँ, कहीं किसी ने बैग रख दिया तो मतलब सब भाग गए। ये हाल था। अपने ही बैग को कभी-कभी शक होता था, यार मेरा बैग है ना? तो ये हाल से कहाँ पे उभर के आए और वो जो भी चीज़ हो रहा था वो अमन की आशा की वज़ह से हो रहा है। सो वी शुड बी वेरी केयरफुल, आई रिइटरेट कि हमारे यूनिवर्सिटीज़ में कौन जा रहा है, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में स्पीच कौन दे रहा है। ये जो नफ़रत है ना, सेक्टेरियन वायलेंस देखिए, रीजनल वायलेंस देखिए, रेशियल वायलेंस देखिए पाकिस्तान में। दे नो द रियलिटी ऑफ बालूचिस्तान। ये सिर्फ 1500 लोगों की बात नहीं है। उन 1500 लोगों के पीछे ऐसे ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जिनको जेनोसाइड किया गया। इसके वजह से 1500 लोग ये क्लेम करता है सिर्फ 1500 है, 1500 भी लड़ते भी लड़ नहीं पा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का भी ये हाल है, सिंध का भी ये हाल है। ये अपने आप से पूछे, किसी और से नहीं। हर एक के पास डुअल पासपोर्ट क्यों है? और कितने लोग रह जाएँगे और कितने को एक्चुअली भरोसा किया जाता है? हाउ मेनी दैट इज़ देम टू आस्क देमसेल्व्स कि इंडिया के नाम पे रेस्टोरेंट क्यों चलाता है? एनीवेज़ बैक टू यू। I mean, it's just quite insane, and I think we had to speak about it क्योंकि बिना बोले फिर यार it doesn't make sense क्योंकि ये this thing, and here is a country जिसके लिए मतलब जिसके पासपोर्ट पे लिखा है हम इसराइल से बात नहीं करेंगे, लेकिन इसराइल बड़ा घूमते हैं फिरते हैं, और वहां पर बाय द वे मैं आपको बताऊं, अमेरिकन जूइश काउंसिल ने पाकिस्तान को रिसेंटली बड़ा थैंक यू बोला है for its role in OIC, in taking out certain matters which was very, very bad for Israel from the OIC statement. So this is the दोगलापन of Pakistan, and इसको तो सपोर्ट करते फेसबुक, हैं। अच्छा फेसबुक जूइश नहीं है? फेसबुक तो आई थिंक ज़करबर्ग इज़ अ ज्यू। तो फेसबुक तो चलता है शायद पाकिस्तान में। आई मुझे पता नहीं, शायद चलता ही होगा। तो क्या कौन-सा चीज़ जूइश चीज़ इस्तेमाल नहीं करते? सारे तो चीज़ जो बड़े-बड़े हैं वो जूइश है। तो या तो बॉयकॉट करो, बट ये जो दोगलापंती है उस चीज़ के साथ क्या अमन की आशा? Yeah. Interesting. Thank you so much, Pathikrit, for that update. Geopolitics में guys, next couple of दिनों में काफी कुछ चीजें हैं. We will talk about IMEC. We will talk about whole lot of things that is happening around. क्योंकि suddenly you will see जो नया trade structures and all this will come out in the next couple of days. मोदी साहब is off to Saudi Arabia. पहले JD Vance यहाँ पर आ रहे हैं, उसके बाद मोदी साहब is off to Saudi Arabia. So there's a lot that we will cover on this channel. So stay tuned. वीडियो को like करिए, subscribe करिए, and of course share this with your friends and families. And please do contribute towards this channel using the QR code या फिर PayPal या फिर super sticker, super chats. And yes, my background is different. इसमें कुछ काम चल रहा है, so we will be back to something new in a short while. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.